बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 21 व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब भी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करते हैं। ना व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ना कि बैग का बिजनेस है, ठीक है। और ये बैग बनाती है और बैग को बेचती है। इस बिजनेस का क्या काम है कि बैग बनाती है। तो ये ऐसे बैग्स बनाती है, ठीक है। अब ये ऐसे बैग्स जो है बना के ये जो है ये क्या की है, सेल की है। कितना का सेल किया? तो 10,000 का बैग जो है इसने सेल किया है। ध्यान से समझना, मैं ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे जो है 100 बैग्स बनाकर इसने 10,000 का बेच दिया है। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो ये जो हमारा गुड्स है ना, ये जो हमने सोल्ड किया है बैग, इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा है वही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि हमने जो सेल किया है बट इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, कितना कॉस्ट लगा है इस बैग को बनाने में। तो ये बैग बनाने के लिए क्या बैग का मटेरियल लगा होगा, है ना। तो सपोज करो ये बैग मटेरियल बनाने में 2,000 रुपये लगे हैं बैग मटेरियल में। लेबर, ये बैग बनाने के लिए लेबर लगे होंगे, 1,000 का हो गया हमारा लेबर, ठीक है। और कुछ मशीन्स का भी काम था बैग को अच्छे से फिनिशिंग देने में, इसमें भी लग गया हमें 1,000। टोटल कितने हो गए? 4,000। यानी कि ये जो बैग जो हमने सोल्ड किया ना, ये सोल्ड करने के लिए इस बैग में कितना का कॉस्ट लगा? तो बैग में ही टोटल कॉस्ट कितने का लगा? 4,000 का कॉस्ट लगा। और इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब इस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 4,000 हम माइनस कर देंगे, ये क्या हो गया? 6,000 हो गया। ये 6,000 हमारा क्या हो गया? ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं, देखो बैग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरीज, ये सब हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, अब आप बोलोगे कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्यों नहीं आएगा। एक बात बताओ, इससे कुछ लेना देना है बैग को बनने में? बैग को बनने में इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये होता इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का तो यहाँ पे आ जाता, बट यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि इससे डायरेक्टली नहीं है, ये एक्सपेंस इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सपोज करो, टोटल मिला के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 2,000 का है सपोज, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर देंगे तो ये हमारा 4,000 आ गया। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट।